नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों ने कड़ी मेहनत के बावजूद अच्छे से परीक्षा लिखे हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी सफल होंगे। ऐसा ईश्वर से प्रार्थना भी है, क्योंकि आप लोग रात दिन मेहनत किए हैं। इसलिए मेहनत किए क्योंकि आप लोग का रिज़ल्ट अच्छा हो, आप लोग का परिणाम अच्छा हो। वास्तव में सभी का रिस्पांस अच्छा रहा। जितने परीक्षा हुए हैं 22 को, 23 को और 24 को, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 को जो परीक्षा हुई है, 24/8/2023 को, उसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, जो कि बहुत ही सरल बोल सकते हैं या तो फिर कठिन भी बोल सकते हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपके लिए सरल होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए कठिन होंगे। और कई कैंडिडेट ऐसे भी थे जो कि प्रश्न सरल लगते हुए भी उनका प्रश्न का उत्तर गलत हो गया हुआ, क्योंकि परीक्षा का जो तनाव होता है, परीक्षा का जो दबाव होता है, वास्तव में सबके लिए बहुत ही अधिक होता है और प्रेशर बना हुआ रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए, और उसी प्रेशर के वजह से गलतियां हो जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे 24/8/2023 को हुई परीक्षा हिंदी की, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर को। ठीक है, तो पहला प्रश्न लेकर आए हैं, अलगजा कहानी में रघु मोहर कितने रुपए में बेचे थे। ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा अगर आप 24 तारीख की परीक्षा में बैठे हैं तो। प्रश्न क्या है, अलगजा कहानी में रघु मोहर कितने रुपए में बेचे थे। तो विकल्प होगा 10, 15, 20, 25, जिसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 रुपये में। अगर आप 25 आंसर दिए हैं, 25 उत्तर मारे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा उत्तर है और सही उत्तर है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर आप सही उत्तर दिए हैं तो। फिर है अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर था कार्ल मार्क्स को। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी मिले जो कि 23 और 22 की परीक्षा में मिलते जुलते प्रश्न रहे हैं। इसके अलावा इसको रिपीटेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक दो ही देखने को मिले ऐसे। फिर है अगला प्रश्न, भारतेंदु युग की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। नहीं है पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर क्या था, इतिवृत्तात्मकता। फिर है कुल्ली भाट किसकी रचना है। तो ये सही उत्तर होगा निराला की। अगर आप निराला सही उत्तर दिए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। फिर है रोबऊ सब मिली के आबहू भारत आई, यह गीत कौन गाता है। तो इसमें प्रथम अंक में गाता है कौन, योगी। अगर आप पढ़े होंगे तो इसका सही उत्तर अवश्य दिए होंगे। फिर है स्कंद गुप्त जब मालव प्रदेश गए तब मगध पर किसकी आत्महत्या का योजना बना रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवकी की, है ना। फिर है गंवारी भाषा कौन है। हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को देखा है कि गंवारी भाषा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुरी। इसके अलावा अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो पूछा गया था कि रामचरितमानस में कौन सा रस है। बहुत ही सुंदर प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति रस। भक्ति रस, शांत रस, वात्सल रस, इस प्रकार के विकल्प दिए गए थे। अगर आप भक्ति रस उत्तर दिए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। फिर है अगला प्रश्न, काव्य में आत्मानुभूति ग्रंथ किसकी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। अगर आप 24/8/2023 की परीक्षा में शामिल हुए थे तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे क्या यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। और इतने सरल प्रश्न होने के बावजूद, या तो अगर आप नहीं पढ़े तो आपको कठिन लगा होगा, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न बहुत ही सरल हैं, और वास्तव में सरल होते हुए भी आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है कि एक दो गलतियां हो गई होगी, क्योंकि परीक्षा का दबाव वास्तव में सबके लिए एक बराबर होते हैं, और कई सरल प्रश्न भी जानबूझकर गलतियां हो जाती है, और बाद में पछतावा के सिवा और कुछ नहीं होता। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह क्या है। तो यह पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फांसी, है ना। फिर है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। ये भी हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस सेट में देखा है। मुझे लगा कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अगर आप देखे थे तो वास्तव में आपको बहुत ही सहयोग मिला होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। कर्पूर मंजरी
किसकी रचना है? तो राजशेखर की, ये पूछा गया था आपके परीक्षा में। फिर है महिला आंचल में राजपूत टोला का मुखिया कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम कृपाल सिंह, है ना। ये तो आप बिल्कुल सही उत्तर दिए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। अगर आप सही उत्तर दिए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति के मूल, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ये पूछा गया था। तो ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु की। फिर है हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी ग्रंथ किसका है? तो ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। फिर है अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। उसमें विकल्प था फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। अगर आप पुर्तगाली उत्तर दिए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। फिर है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल के 12 ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ को नहीं मानते हैं? तो इसका उत्तर आप क्या दिए हैं आप अवश्य बताएंगे कमेंट करके। फिर है संस्मरण की रेखाएं किसकी है? ये भी सरल प्रश्न है यार, बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया गया है, इसका भी उत्तर आप देंगे। फिर है दृश्य भाषा किससे संबंधित है? इसका भी उत्तर कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें, कष्ट करें। फिर है भारत की प्रथम गजलकार कौन है? ये पूछा गया था। तो उसमें विकल्प होगा दुष्यंत कुमार और कुछ होगा। अगर आप 24 तारीख की परीक्षा में बैठे थे तो आप अवश्य बताएंगे। फिर नवगीत कितने प्रकार के होते हैं? ये पूछा गया था। फिर LILA यानी लीला को संक्षिप्त रूप क्या है? ये पूछा गया था। फिर महादेवी वर्मा को कौन सी रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यामा में, है ना। ये प्रश्न कब पूछे गए थे? 24/8/2023 को। अगर आप परीक्षा में शामिल थे, परीक्षा में बैठे थे, तो आप अवश्य इन प्रश्नों का उत्तर बताएंगे जो मैंने नहीं बताया है। और इसके अलावा और कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में आए थे आप कमेंट करके अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें और हमें इसी प्रकार सहयोग और प्रेम देते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो में।